हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए से आ तक में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं और ये हमारी लास्ट वीडियो है। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जनन क्या है और जनन क्यों आवश्यक है। जो ये जनन की प्रक्रिया होती है क्या है, ठीक है, और ये हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है वो हमें बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या है। जो ये कायिक प्रवर्धन होता है, ये एक प्रकार का जनन है, वो क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है आपका थर्ड आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। जो आनुवांशिकता होती है उसे आपको परिभाषित करना है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता या फिर पृथक्करण, दो एक ही हैं, ठीक, प्रभाविता या पृथक्करण के नियम हमें समझाने हैं। फिर है हमारा प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, ठीक, ये भी मेंडल के चैप्टर में ही है। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। इसी प्रकार है हमारा गुणसूत्र क्या है एवं इसके कार्य और महत्व लिखिए। जो गुणसूत्र होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है कि गुणसूत्र क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं, महत्व हमें समझाना है। फिर है हमारा मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। जो मानवों में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है वो हमें समझाना है। फिर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम लिखिए, ठीक। फिर है नौवा 2m फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। जो 2m फोकस दूरी वाले अवतल लेंस होते हैं उनकी हमें क्षमता ज्ञात करनी है। फिर हमारा 10वां है निम्न को परिभाषित कीजिए। यहाँ हमें कुछ नाम दिए गए हैं, उनको हमें परिभाषित करना है, ठीक, जैसे कि इस प्रकार हैं, आपके कुछ ही नीचे दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ करना या नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना जिसमें है हमारा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, ठीक, आपको त्रिज्या, केंद्र और फोकस दूरी इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको परिभाषित करना है, समझाना है कि ये तीनों हैं क्या, ठीक। फिर है हमारा लेंस किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो इसका मात्रक क्या है। जो लेंस है, ठीक, लेंस सब जानते हो कि लेंस है क्या, ठीक, ये आपको समझाना है। फिर है हमारा, जैसे मैंने इसमें मात्रक भी आप देख लेना। फिर हमारा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक, किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं वो आपको बताना है। फिर है निम्न को समझाइए। अभिसारी लेंस क्या है, अब वो आपको समझाना है। अपसारी लेंस, ध्रुव, वक्रता केंद्र एंड आवर्धन, आपको इन पांचों को आपको समझाना है कि ये सब क्या है। फिर है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये हमारा साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, दर्पण वाले चैप्टर में। और हमें इसके निवारण और कारण बताना है, साथ में आपको डायग्राम बताना है, ठीक। फिर है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। फ्रेंड्स, हर दर्पण के प्रकार होते हैं, उसी प्रकार गोलीय दर्पण के भी प्रकार हैं। गोलीय दर्पण क्या है उसके प्रकार आपको समझाना है। फिर है हमारा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये मैंने शायद आपको रिपीट कर दिया, सॉरी, ठीक। फिर हमारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। जो कांच के प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश के जो 7 कलर हमें निकलते हैं वो हमें चित्र बना के समझाना है। फिर है कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाइए, ठीक। जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख है वो हमें बनाकर समझाना है। फिर है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव नेत्र का नामांकित चित्र हमें एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा ओम का नियम, ये हमारा मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा हमेशा पूछा जाता है साइंस में, फिजिक्स हुआ या साइंस हुआ, कि ओम का नियम क्या है, ठीक। फिर हमारा विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए और ऐसा ही मात्रक लिखिए। जो विद्युत धारा है, ठीक, उसकी हमें परिभाषा समझानी है और उसका ऐसा ही मात्रक हमें बताना है। फिर है हमारा विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा लिखिए। जो विद्युत विभव और विद्युत धारा, फ्रेंड्स, अलग अलग है, ठीक, तो विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा, फिर फैराडे के नियम है वो देख लेना आप,
उसके बाद है 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, जो 1 एम्पियर है उससे क्या तात्पर्य है वो समझाना है आपको। फिर है विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ और विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, ये तीनों को आपको समझाना कि क्या है और ये तीनों के आपको ऐसा ही मात्रक लिखने हैं। फिर है हमारा चुंबकीय क्षेत्र के गुण लिखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र के गुण होते हैं, मैंने यहाँ थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके गुण समझाइए, गुण लिखिए, ठीक। फिर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्रेंड्स, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ, आप ये दोनों नियम याद कर लेना, ठीक, कि क्या है। फिर है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, जो फ्यूज को, विद्युत फ्यूज क्या है उसको परिभाषित हमें करना है कि आखिर ये है क्या। फिर है चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक। फिर है हमारा निम्न को समझाइए, यहाँ हमें कुछ नाम दिए गए हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को हमें समझाना है, ठीक। फिर है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, जो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है वो हमें समझाना है। फिर है हमारा परितंत्र किसे कहते हैं, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, ठीक। जो परितंत्र होता है वो आपको समझाना है कि आखिर ये है क्या और उसमें अपमार्जक की क्या क्या भूमिका है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है हमारा अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। फिर हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव, ये भी आपको पता होगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक। फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट करना है। फ्रेंड्स, ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक। ओजोन परत क्या है, ये किस प्रकार अपक्षयित हो रही है, ओजोन परत क्या है आपको पता ही है कि क्या है, और इसका अपक्षयन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से अपक्षयित हो रही है वो आपको समझाना है। फिर है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी परिणाम और बचाव के उपाय लिखिए, ठीक। हमें ग्लोबल वार्मिंग का समझाना है पूरा। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको 2-3 वीडियोस के माध्यम से बताए। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको साइंस के पेपर की लेने की टेंशन खत्म। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।